मैं प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। इस वक्त यूपी में काफी ज्यादा हलचल मची हुई है। वजह है मैनपुरी, रामपुर और खतौली सीट पर होने वाले उपचुनाव। 5 दिसंबर के दिन इन तीनों ही सीटों पर मतदान होंगे और 8 दिसंबर के दिन नतीजे सामने आएंगे। देखना होगा कि आखिरकार समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में किसकी जीत होती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी की तरफ से मैदान में है प्रत्याशी के तौर पर डिंपल यादव, तो वही भारतीय जनता पार्टी ने रघुराज सिंह शाक्य को उम्मीदवार बनाया है। एक वक्त रघुराज सिंह शाक्य समाजवादी पार्टी और प्रसपा का हिस्सा रहे, लेकिन आज वह भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा है। ऐसे में देखा जाए तो रघुराज सिंह शाक्य लगातार डंके की चोट पर ऐलान कर रहे हैं कि किसान का बेटा है और किसान का बेटा इस बार जीत हासिल करेगा और दिल्ली की सियासत तक जरूर पहुंचेगा। लेकिन दूसरी ही तरफ प्रसपा प्रमुख शिवपाल सिंह यादव भी उन पर हमला बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसी बीच शिवपाल सिंह यादव की मुश्किलें भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। उनकी सुरक्षा में कटौती कर दी गई है और इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव पर हमला बोलते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। आज सीएम योगी आदित्यनाथ की रैली है मैनपुरी में और 5 दिसंबर के दिन मतदान होंगे और इन मतदान से पहले ही योगी आदित्यनाथ ने हुंकार भरी है। डंके की चोट पर उन्होंने भी कई बड़े ऐलान किए हैं। जब 28 नवंबर के दिन वह करहल पहुंचे थे, तब उन्होंने अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव पर जमकर निशाना साधा था। लेकिन अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डिंपल यादव को लेकर भी अपनी बात रखी है। दरअसल आपको बता दें कि आज मैनपुरी में योगी आदित्यनाथ की रैली का आयोजन किया गया और अब उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए अपनी बात रखी। मैनपुरी के क्रिश्चियन मैदान में जनसभा को संबोधित किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और उनके निशाने पर समाजवादी पार्टी और सैफई परिवार ही रहा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा कि ये जेपी का समाजवाद नहीं, लोहिया का समाजवाद भी नहीं है। सैफई परिवारवाद में समाजवाद के कई ब्रांड हैं। वहीं दूसरी ही तरफ उन्होंने यहां पर कहा कि जब भी समाजवादी पार्टी चुनाव हारती है, बेचारी डिंपल को आगे कर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में सैफई परिवार से मुक्ति पाने का अवसर है। मैनपुरी को समाजवादी नहीं, राम राज्य चाहिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभा में आए लोगों से बीजेपी प्रत्याशी रघुराज सिंह शाक्य के समर्थन में वोट करने की अपील की। उन्होंने कहा कि बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में मैनपुरी की जनता का उत्साह देख समाजवादी पार्टी बौखला गई है और समाजवादी पार्टी जब भी चुनाव हारती है, बहाना बनाती है, कभी ईवीएम को लेकर तो कभी चुनाव आयोग को लेकर। इस तरह से यहाँ पर योगी आदित्यनाथ ने हुंकार भरी और उन्होंने समाजवादी पार्टी को चुनौती दे दी है। मालूम हो कि साल 1996 से लेकर अब तक समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा मैनपुरी सीट पर, लेकिन सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव जी के गुजर जाने के बाद अब ये सीट खाली पड़ी हुई है और इस सीट को लेकर अब बीजेपी का दावा है कि इस बार इस सीट पर कमल ही खिलेगा। देखना दिलचस्प होगा जब 8 दिसंबर के दिन नतीजे सामने आएंगे, आखिरकार जीत किसकी होगी। डिंपल यादव नेताजी की याद में यहाँ पर वोट मांगती हुई नजर आ रही हैं, तो वहीं मैनपुरी की जनता का यही कहना है कि एक तरीके से वह अलग तरीके से श्रद्धांजलि देने वाले हैं नेताजी को। देखना होगा कि आखिरकार 8 दिसंबर को जब नतीजे सामने आएंगे तब यहाँ पर जीत किसकी होगी। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।